अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर IIT जेईई एस्पिरेंट्स। एक अच्छी IIT चाहते हैं, दो गोल्स हो सकते हैं, में रैंक इंप्रूव करनी है, जो बचा हुआ समय है उसको कैसे मैनेज करना है। डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द IIT जेईई एस्पिरेंट्स जो जेईई एडवांस 2024 से एक अच्छी IIT चाहते हैं। जो भी आज वो स्कोर कर रहे हैं, दो गोल्स हो सकते हैं, या तो अपने स्कोर को एनहेंस करके एडवांस्ड में रैंक इंप्रूव करनी है, या हो सकता है कि सर पर्पस हमेशा से IIT था और मैं चाहता हूँ IIT में सिलेक्शन ही हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सबसे पहले वी विल बी एनालाइजिंग द लास्ट 11 ईयर पेपर्स, जिनकी बेसिस पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता लगेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उनका समरी कि अभी हमें जो बचा हुआ समय है उसको कैसे मैनेज करना है, एंड व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑन विच वी मस्ट फोकस। ओके बच्चों, तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, ताकि आप सबको आत्मशक्ति मिले, डिस्ट्रैक्शन फ्री आप इस सेशन को एंड तक देख पाओ, वो आप में फोकस आ पाए। ओके बच्चों, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले उनको याद करते हैं, एक बार आप भी याद करें, एंड अब लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं बच्चों। जेईई एडवांस 2024 के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड क्रैश कोर्स है RCC बैच, दैट इज रैपिड क्रैश कोर्स। 9 तारीख को सारी डिटेल्स आने वाली हैं। जो बच्चे पहले ही इसमें एनरोल करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको इस बैच की मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, जिन बच्चों को सिंपली एडवांस्ड की बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस चाहिए, अगेन टेस्ट सीरीज आ चुकी है जेईई एडवांस की, इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो वहां से आप एनरोल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स भी जान सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम जानने वाले हैं, सबसे पहले लास्ट 11 ईयर्स का जो पेपर एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम देखने वाले एक एक करके। यहाँ पे 2013 से लेके 2023 का हमने देखा है। इन जनरल अगर हम मार्क्स देखें तो पिछले 3 सालों से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई है वो है कि भाई 360 मार्क्स का पेपर हमारे सामने आ रहा है। इन जनरल पेपर 1 पेपर 2 मिला के 360 मार्क्स का आ रहा है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप देख सकते हैं। 108 नंबर जेईई एडवांस को बड़ा पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। वैसे इसमें समेशन करें तो टोटल 9 आता है, और 9 इज अ वेरी गुड नंबर। आई डोंट नो कोई न्यूमरोलॉजी या कुछ और है फैक्टर, आई डोंट नो, बट 108 क्वेश्चंस काफी बार आए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं अपने पास, है ना। अब आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज पेपर 1 पेपर 2 में 54 के आसपास क्वेश्चंस हमारे इन जनरल आएंगे, 54 55। अब ये क्वेश्चंस हमें करने हैं 3 आवर्स में। अब ये क्वेश्चंस 3 आवर्स में करने हैं, यानी पर आवर हमारे पास 18 क्वेश्चंस हम मैक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेईई मेन में हमारे पास होता है एक तरह से पर आर हमारे पास 25 क्वेश्चंस एक तरह से कर लें तो वही पूरा पेपर हो सकता है। यहाँ पे 18 क्वेश्चंस का हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन एडवांस्ड के 18 क्वेश्चंस 1 घंटे में करना ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होता, आप सभी जानते हैं। अब क्वेश्चन वाइज की अगर हम बात करें तो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेन है इज नॉट द नंबर्स, मेन है इससे हम क्या सीख सकते हैं। पहली चीज हम देख सकते हैं कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं। बच्चों नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं, यहाँ पे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल। सिंगल करेक्ट के अलावा मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। न्यूमेरिकल या इंटीजर में कोई ना कोई जरूर आता है। कभी कभी पैराग्राफ के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं वो भी आ जाते हैं। मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे मैट्रिक्स मैच जो क्वेश्चन है या मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैचिंग लिस्ट थोड़े अलग होते हैं, जिसमें एक कॉलम 1 कॉलम 2 दिया जाता है और वो सिंगल करेक्ट जैसे ही होते हैं। मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एडवांस में आप जानते हो वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। हम नॉर्मली प्रैक्टिस में गलती क्या करते हैं, प्रैक्टिस में ये वैरायटी की प्रैक्टिस नहीं करते। हम या तो सिंपली सिंगल करेक्ट कर रहे होते हैं बहुत सारे, या सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं। हमको ये वैरायटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारा मेथोडोलॉजी क्लियर होना चाहिए कि भाई मैचिंग लिस्ट को कैसे करना चाहिए, मल्टीपल करेक्ट करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी सही होती है, क्या तरीका होता है। पैराग्राफ जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी कैसे होनी चाहिए। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करने की एबिलिटी, तरीका, अप्रोच अलग अलग होती है। यानी कई बार हमें लगता है कि एडवांस्ड में अच्छा स्कोर करना इज ऑल अबाउट जस्ट हार्ड वर्क नहीं। आप अपने स्कोर को सिग्निफिकेंटली 20% 30% तक बढ़ा सकते हो बच्चों, विद राइट स्ट्रेटजी एंड राइट अप्रोच। तो आप समझ रहे हो
कि तरीका अलग अलग होता है हैंडल करने का। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं बाद में आपके लिए लेकर आऊंगा, है ना बच्चों। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आइए देखते हैं अगली चीज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जो हैं वो 3 कैटेगरी के आते हैं, या तो इजी होते हैं, या मॉडरेट होते हैं, या रिलेटिवली टफ होते हैं। अब ये पार्ट काफी सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि किसी टीचर को कोई मॉडरेट लगेगा तो किसी को टफ लगेगा, और स्टूडेंट को हो सकता है सारे ही टफ लगे। तो ये जो टर्म है काफी रिलेटिव है, लेकिन इसमें एक फैक्ट बहुत कॉन्टिन्यूस है कि जो इजी लेवल होते हैं, इजी लेवल मतलब ऐसे हैं जिनमें कोई बहुत ट्रिकी पार्ट भी नहीं आ रहा, ना वो लेंदी क्वेश्चन है, लगभग ये बहुत ही अमेजिंग बात इससे ओवरऑल इन बार्स से दिखाई दे रही है, क्योंकि इजी वाले ही नीचे वाला है। तो इससे आप देख सकते हो कि लगभग 15 से 20% पेपर बच्चों इन जनरल आसान आता है। यानी अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो अराउंड 15% क्वेश्चंस, 15% स्कोर करना एडवांस में बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, बस सिलेबस ढंग से कवर होना चाहिए। अब 15 से 20% तो लाइक बिल्कुल ईजी हो गया, लेकिन आप जानते हो कि सिलेक्शन नॉर्मली 30% के आसपास में हो जाता है। और रैंक की अगर बात करें तो अच्छी रैंक्स जो है जनरल कैटेगरी में 40% से आनी शुरू हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। हर साल के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ ज्यादा कम हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और बाकी सब जो है वो मॉडरेट प्लस टफ कैटेगरी में है, जिसमें एज सच ज्यादा कुछ समझने को नहीं है, क्योंकि मॉडरेट वाले को स्टूडेंट्स को टफ भी लग सकते हैं।